भगवान से भी ज्यादा महत्व संतों को देना। हमारी बात मान लो, बहुत लाभ की बात बता रहा हूं। मैं स्वयं जिस मार्ग पर चल करके प्रभु के चरणों की प्राप्ति की, उसी मार्ग को मैं आपके लिए प्रशस्त कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। भगवान को 2 नंबर पे रखना और संतों को 1 नंबर पे। मैं ही नहीं कह रहा हूं, राम जी मातेश्वरी भिलनी को राज बता रहे हैं। और भिलनी को बताया, औरों को क्यों नहीं बताया राम जी ने? ये भिलनी को क्यों बताया? क्योंकि भिलनी इसी रास्ते पे चली थी। भगवान को 2 नंबर पे और संतों को 1 नंबर पे रखा था। संतों की सेवा करती थी। जब आई भिलनी, जंगल से सूखी लकड़ियां बीन बीन करके संतों के आश्रम की मुख्य द्वार के बाहर रख देती थी कि संतों को हवन यज्ञ में, भोजन पकाने में, तापने में, धुनी रमाने में लकड़ी इकट्ठी ना करनी पड़े, मैं ही कर दूं। झाड़ू लगाती थी पंपा सरोवर के जितने रास्ते थे कुटियों से, संतों के चरणों में कंकर ना लग जाए। यही सेवा कर सकती थी कि मैं नारी जाती हूं और ये सब संसार से दूर रहकर जंगलों में भजन कर रहे हैं, स्त्री से दूर रहते हैं, तो मैं इनके संग ना रहूं। रहती थी दूर छिप करके, दिन भर झाड़ियों में छिपी रहती थी। झाड़ियों में छिप छिप के संतों के दर्शन करती थी कि मेरे ऊपर संत की दृष्टि ना पड़े, उनके भजन में कोई व्यवधान ना हो, उनके नियम में कोई त्रुटि ना हो जाए। तो चुप चुप कर दिन में झाड़ियों से छुप छुप के दर्शन करती थी। और जब रात को सब संत अपनी कुटियों में चले जाते तो झाड़ू लगाती रात को सब रास्तों में, संतों की सेवा की। और उसी का फल था, गुरु जी ने जब इस लोक को त्यागा तो भिलनी को कहा तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। क्या किया था इन्होंने राम जी के लिए? कुछ नहीं, राम जी की भक्ति की है, संतों की सेवा की थी। और परिणाम क्या निकला? आए भिलनी समारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और फिर भगवान आए। तो भिलनी ने संत सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और जो संत थे वन में, वो राम जी की भक्ति करते थे, उनकी कुटिया में राम जी बाद में गए, पहले भिलनी की कुटिया में आए। और एक बार तो उन सब संतों को भिलनी की कुटिया में बुलाया, यहीं आओ मेरे पास। मैं कहा हूं? तो भिलनी की कुटिया में। भिलनी के पास पहले और संतों के पास बाद में क्यों? संत तुम मेरे भक्त हो और ये भिलनी तुम्हारी भगत है। मेरे संतों की जो भक्ति करता है उन पर पहले रिझता हूं, मेरी भक्ति करते हैं उन पे बाद में रिझता हूं। ये मेरे चाहने वालों को चाहती है, तुम मुझको चाहती हो, और ये तुमको चाहती है, तुम्हारी सेवा करती है। तो जिस भिलनी ने जिस रास्ते पे चल करके भगवान को पाया है, उस भिलनी को भगवान उसी रास्ते की महिमा गा रहे हैं। तो नवदा भक्ति का उपदेश जब भिलनी को किया तो राम जी ने कहा कि सातम सम मोई मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक संत को मानो। और ये तुम्हारे पास है भक्ति, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, ये 9 की 9 भक्तियां तुम में हैं। तो भगवान ने 7वीं भक्ति के उपदेश करते हुए मातेश्वरी भिलनी को कहा कि मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानो। इसी प्रकार से उद्धव को जब भगवान उपदेश करते हैं, परम धाम जाने से पहले उद्धव गीता भगवान ने उद्धव को उपदेश किया। और जब व्यक्ति जाता है दुनिया से जाते समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें अपने अनुभव की अपने लोगों को, खासों को बताते हैं। ये मेरे अनुभव सुन लो। रावण भी जब शरीर छोड़ने लगा तो लक्ष्मण को भेजा, ये बहुत बड़ा विद्वान था, अपने अनुभव की कोई बात जरूर बताएगा, जाओ लक्ष्मण सुनो। तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबके पास खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो ऐसी बातें रावण के पास भी थी जो भले वो जीवन में नहीं अपना पाया, लेकिन मृत्यु के समय वो कहना चाहता था कि अनुभव अपना मैं बताऊं, जो गलती मैंने की वो कोई दूसरा ना करे। फिर लक्ष्मण को उपदेश किया। ऐसी भगवान भी जब अपनी लीलाओं को संवर्ण करके परम धाम को जाने लगे तो जाते समय उद्धव को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें कही हैं जो भागवत के 11 स्कंद में लिखी, पढ़ लिया करो उठा करके। उनमें एक बात कही है भगवान ने
कि मद भक्ता व्याधि का पूजा, मेरे संत भक्तों की, मेरे चाहने वालों की पूजा मेरी पूजा से पहले और अधिक करो। मद भक्ता व्याधि का पूजा, इतनी महिमा है वैष्णव की, भक्तों की, संतों की सेवा पूजा करने की, इतनी अधिक महिमा है।